जितनी भी रुद्राक्ष को लेके और भगवान शिवा को लेके, कर्मा को लेके लोगों की अफ़वाहें हैं, उनको आज मैं कोशिश करूँगा कि पॉडकास्ट के माध्यम से दूर करूँ। तो सबसे पहले तरुण जी, मेरा पहला सवाल तो ये है कि रुद्राक्ष हम लोग बहुत टाइम से सुनते चले आ रहे हैं कि रुद्राक्ष बहुत पावरफुल है, रुद्राक्ष से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? कैसे पहला रुद्राक्ष इस धरती पे आया? देखिए, इसके पीछे ना एक बड़ा शिव महापुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, है ना, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जिक्र मिलते हैं जी। कि वहां वर्णित हैं ये हुँ। कहानियां कि रुद्राक्ष का मतलब है रुद्र प्लस अक्ष, है ना, भगवान रुद्र के आंसू, भगवान शिव के आंसू, भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। ठीक। अब इसके पीछे कहानी तो ये है कि त्रिपुरासुर नामक एक बहुत बड़ा दैत्य था जिसने त्राही त्राही मचा रखी थी और उसने स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया। और हर एक समस्या का अगर कोई समाधान है तो वो भगवान शिव हैं। जब भी कोई दिक्कत देवताओं को आती है, इवन इंसानों को भी, तो वो भगवान शिव के पास भागते हैं। तो जब सब देवता भगवान शिव के पास गए, उनसे प्रार्थना की, जब भगवान शिव ने ये देखा कि इसकी जो मृत्यु है, इसका जो अंत है, वो अघोरा नामक अस्त्र से हो सकता है। अघोरा। अघोरा। अब अघोरा अस्त्र को प्रकट करने के लिए भगवान शिव को भी 1000 साल तपस्या करनी पड़ी, खुली आंखों से। और जब भगवान शिव ने 1000 साल तपस्या की और उसके बाद अघोरा अस्त्र प्रकट हुआ, दैत्य का अंत हुआ, और भगवान शिव ने जब अपनी पलकें झपकी तो जल की बूंदें निकली, आंसुओं की बूंदें निकली, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और दूसरी कथा ये भी बहुत फेमस है कि जब भगवान शिव मां सती के वियोग में विलाप करने लगे, जब मां सती राजा दक्ष के यहाँ जाती हैं और भगवान शिव उनको मना करते हैं कि सती आप वहां ना जाएं, कि बिना बुलाए बेटी को अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। और मां सती अपने पति के लिए जा रही होती हैं, भगवान शिव के लिए, कि इनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो जब वहां राजा दक्ष अपमान करते हैं तो मां सती अपने योग अग्नि से स्वयं को भस्म कर लेती हैं। तो उस समय भगवान शिव विलाप करने लगते हैं मां सती के वियोग में, तो उन आंसुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो तरुण जी, इसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है कि केवल ये महापुराणों में लिखा है इसलिए हम इन बातों को मान रहे हैं? देखिए रोहित जी, मैं आपको एक बात बताता हूं जी। कि ना, हमारे यहाँ चाहे मां सीता रही, उनको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जी। ठीक है। और हर एक पावरफुल चीज को ना इस संसार में परीक्षा देनी ही पड़ी। कचरा मार्केट में बिक रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ एक बात किसी भी कोल्ड ड्रिंक को लेके करें, वहां एक डायलॉग आता है कि डर के आगे जीत है। तो यार ऐसी कौन सी कोल्ड ड्रिंक है ना, जो आपके अंदर डर खत्म कर देगी। एक और ऐड में बड़े दिनों से देख रहा हूं कि क्या तुम्हारे अंदर पावर है, तो कहता है हाँ मेरे अंदर पावर है, और वो उस कोल्ड ड्रिंक को पी के दिखाता है कि देखो मेरे अंदर पावर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूँ। दुनिया भर के कॉस्मेटिक, है ना, फेस प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स दुनिया भर के मार्केट में हैं कि इसमें भरपूर एलोवेरा है, इसमें केसर है। क्या हम उनसे कभी प्रूफ मांगते हैं उस कंपनी से, क्या इसके अंदर केसर है, उसमें एलोवेरा है? कभी नहीं। नहीं। और आप ये देखो, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स एक गुटखे की ऐड कर रहे हैं, केसर जितना दम, केसर युक्त, यानी 5 रुपए में वो आपको केसर डाल के दे रहे हैं, है ना, इतनी पावर दे रहे हैं। वहां उससे कभी प्रूफ नहीं मांगेंगे कि जिससे कैंसर होना है, उससे हम कभी प्रूफ नहीं मांगेंगे यार इसमें वाकई केसर है। लेकिन हमारे सनातन की या हमारे सनातनियों की, ये मैं कमी कहूं कि हर एक बात को लेके उनको प्रमाण चाहिए, हमारे परमात्मा को लेके उनको प्रमाण चाहिए, कि जो शिव को इस रूप में मानते हैं कि हाँ शिव नशा करते थे, तो उनके घर आपको भगवान शिव की चिलम वाली फोटो मिलेगी, है ना। क्यों उनको नशा करना है? उन्होंने अपने मन को समझा लिया भगवान शिव करते थे तो मैं भी कर सकता हूं। वो अपने आप को भगवान शिव के बराबर समझने लगे। वो अपने आप को भगवान शिव के बराबर समझने लगे। अब ऐसे ही हम रुद्राक्ष की अगर बात कर रहे हैं, हर इंसान को रुद्राक्ष पे प्रमाण चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि रुद्राक्ष जिस इंसान ने धारण कर लिया, वो स्वयं उस बात का प्रमाण दे देगा कि हाँ रुद्राक्ष में पावर है। कि भगवान शिव को क्या जरूरत थी अपने आंसुओं से रुद्राक्ष उत्पन्न करने की? बहुत सारी चीजें थी, संजीवनी उत्पन्न हो सकती थी, बहुत सारी चीजें थी जो उत्पन्न की जा सकती थी। भगवान शिव है,
कुछ भी कर सकते हैं, परम होश हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अखंड ब्रह्मांडों के मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने रुद्राक्ष ही उत्पन्न क्यों की है? इसके पीछे कोई जानना नहीं चाह रहा है। अब इसके पीछे रिसर्च भी हुई, बनारस में हुई, दिल्ली में हुई, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा में हुई, कि एंटीबैक्टीरियल गुण हैं, डाइलेक्ट्रिक पावर है रुद्राक्ष में, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बीपी को कंट्रोल करता है रुद्राक्ष। बहुत सारी रिसर्च हुई, अमेरिका में भी अब रिसर्च हो रही है। चीन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाता है, आज भी नेपाल का जो रुद्राक्ष है 70% अगर कोई बाय करता है तो वो चीन है। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में रुद्राक्ष को यूज कर रहा है। लेकिन हम उसका पहले तो प्रमाण मांगेंगे और प्रमाण आपको मिलेगा नहीं, तो फाइनली हम उस फायदे से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम समझदार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस पर यकीन करो या शक करो। राइट। परमात्मा ने अपनी सृष्टि अपने हिसाब से ही चलानी है, कि आप उन पे शक कर रहे हो या आप उन पे यकीन कर रहे हो। परमात्मा को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हम जो ये बात बोलते हैं ना कि यार अच्छे कर्म या बुरे कर्म, मतलब परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा के अपने एक सिस्टम है। रुद्राक्ष में एक्चुअल में इतनी पावर है कि आप ये देखिए कि फाइटोकेमिकल, एक बनारस में अभी पीछे रिसर्च हुई थी, ओके। जो केमिकल कीमोथेरेपी में यूज होता है, फाइटोकेमिकल, जो कैंसर पेशेंट की जब कीमोथेरेपी करते हैं तो उसमें केमिकल यूज होता है ना, ओके। वो फाइटोकेमिकल है इसके अंदर, रुद्राक्ष के अंदर। रुद्राक्ष के अंदर। अब बीपी कंट्रोल करता है, ठीक है, स्ट्रेस को खत्म करता है, एंजाइटी को खत्म करता है, चिंताओं को खत्म करता है, तो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करता है, आपकी ऑरा को पॉजिटिव करता है, ठीक है। अब इस बात का प्रमाण कैसे दिया जा सकता है? भाई अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं, अंगूर खाने के बाद पता लगेगा। मैं प्रमाण दे रहा हूं इस बात का, अंगूर मीठे हैं। हो सकता है आपके दांत में कैल्शियम की कमी हो यार, या आपकी कैविटी हो आपके दांतों में, आपको अंगूर खट्टा लगे। सर गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं इस बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। है ना, कि जो परत है आपके दांतों की, हो सकता है वो गुटखा खा के घिस गई हो सकता है आपको अंगूर खट्टे लगे, लेकिन मुझे अंगूर मीठे लग रहे हैं। आप जब रुद्राक्ष धारण करोगे तो आपको पता लगेगा। शिव नाम में शक्ति है, राम नाम में शक्ति है, कृष्ण नाम में शक्ति है, सबको पता शक्ति है। पैदा होते ही बच्चे को हम ये बात सिखा देते हैं कि बेटे राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं, है ना। उसके बाद वही बच्चा कई बार बड़ा होकर शराब भी पीने लगता है, और वही बच्चा ऐसा होता है जो बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है। तो सिखाया तो दोनों बच्चों को राम नाम ना, लेकिन एक नहीं समझ पाया उसकी पावर को और एक समझ गया, ठीक है। बड़े बड़े संत हमारे कहते हैं कि राम नाम में बहुत ताकत है, सबको पता ताकत है, लेकिन वो उसको ज्यादा आनंद आता है जो नाम जपता है, उस स्वरूप को महसूस करता है, उस मस्ती में डूबा रहता है। आप कभी जाके देखिए वृंदावन जी। है ना, लोग रास कर रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं, है ना, कृष्ण जी के नाम पे, राधा जी के जो बड़े अच्छे अच्छे संगीतमय वहां गुणगान हो रहा होता है राधा जी का, कृष्ण जी का, तो लोग अपनी मस्ती में डूबे हुए होते हैं। उनसे पूछो ना राधा कृष्ण कौन है, अब आम किसी को रसिया था यार, कुछ नहीं था, है ना। तो पावर को समझने के लिए पहले आपको उस पावर के बाद जाना पड़ेगा। तरुण जी, मेरा इस पे एक सवाल है कि हम इंडियंस अपनी किसी भी प्रथा को, ये जो हमारे ग्रंथ हैं, उनको तब तक क्यों नहीं मान लेते हैं जब तक अमेरिका उनके ऊपर प्रूफ नहीं दे देता है? देखिए हिंदुस्तान की ना ये बहुत बड़ी कमी रही, अगर मैं इस बात को बोलूं। देखिए बड़ी बड़ी रिसर्च, जी। आप एक बात देखें कि यूएस हम्म। है ना, एक बड़ी समृद्ध कंट्री है, राइट। तो वहां पे आप इस बात को समझें कि वहां जितनी रिसर्च हुई, वहां जितने आविष्कार हुए, वो भी हमारे वेदों से और पुराणों से हुए। अब भी आप बड़ी डीप जब कभी गूगल पे सर्च करोगे, बहुत गहराई में जाके आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे कि वहां जो बड़े बड़े आविष्कार हुए ना, वो हमारे वेदों से और पुराणों से हुए। यूएस में। हाँ जी। लेकिन क्या यार, ये तो सबको पता है ना, जब हमारे यहाँ से ग्रंथ चोरी करके ले गए थे सारे, है ना, वो क्यों ले गए थे? कमजोर बनाने के लिए, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि इन ग्रंथों में इतनी पावर्स है, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का उसमें वर्णन है, ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें हैं, ऐसे ऐसे वेदों के मंत्र हैं कि अगर हिंदुस्तान में ये रह गए तो हिंदुस्तान तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगा। यार आप एक बात देखो ना, महाभारत में जब अर्जुन ने तीर चलाया जी। तो बारिश होने लग गई, हम्म। है ना। हम्म। और उसी महाभारत में जब बबरीक आए, है ना, और वो एक तीर चला रहे हैं, सारे के सारे पत्तों में छेद हो गया,
लेकिन एक पत्ते में छेद नहीं हुआ जो भगवान कृष्ण के पैरों के नीचे था। तो इसका भी प्रमाण हम लोगों को चाहिए कि हम्म, क्या वाकई ऐसा हुआ था। अब वाकई अगर ऐसा आपको जानना है जी तो आपको उस युग में जाना पड़ेगा। अब उस युग में जाने के लिए आप करेंगे क्या? इतना डूब जाइए कृष्ण भक्ति में, इतना डूब जाइए कृष्ण भक्ति में कि कृष्ण आपको स्वयं उस यात्रा पे ले जाएं, उसको वो एहसास करवा दें, आपको स्वयं उस यात्रा पे ले जाएं। क्यों? वो भगवान कृष्ण नहीं कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है ना जी। बड़े आप एक बात देखिए, मैं आपको चीज बताता हूँ जी कि मैं यूं कहूंगा आज के युग में भगवान प्रेमानंद, क्योंकि साक्षात उनमें श्री जी और ठाकुर जी बोलते हैं, जी सच है ये। मतलब इतनी अद्भुत वाणियां हैं उनकी, हर सवाल का जवाब ऑथेंटिक जवाब है उनके पास। ठीक है। और जब उस बात को हम समझे ना गहराई से तो हमें वो चीज समझ में आती है। उनकी हर एक वाणी से एक्चुअल में इतनी मधुरता और इतने प्रमाण निकल के आते हैं कि वो चीज समझ में आती है। अब उस यात्रा पे हमें जाना है, उस चीज को हमें समझना है। मैं एक बात कर रहा हूं कि हमें समुंदर में जाना है। अरे समुंदर में मोती हैं, समुंदर में हीरे हैं, समुंदर में जवाहरात हैं, समुंदर में ये कैसे पता लगेगा आपको? बिल्कुल ऊपर खड़े खड़े तो पता लगेगा नहीं। नहीं। जब तक आप समुंदर की गहराई में नहीं जाएंगे तब पता लगेगा वहां पत्थर है या मोती है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए एक सिर्फ टिप्पणी कर देना हम्म, कि अरे इससे कुछ नहीं होता है यार, नहीं होता होगा, आपके हिसाब से नहीं होता है।